श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते समणेशयादिमहावीरकीर्ति विमल सम्मदिं सिंधु निगंत अपमग्गी संपड़ि सुनील सायरप सिद्धो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंत की परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति महामुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी तपस्वी सम्राट सनमती सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। शरद पूर्णिमा का पवित्र दिवस, ज्ञानी आत्मन दिन भी पवित्र है और उस दिन जन्म धारण करने वाले वह तीन महात्मा भी अपने आप में सौभाग्यशाली धन्य है। हमें तीनों का सानिध्य मिला। आचार्य श्री विद्यासागर जी जिस भूमि पर विचरण किए, जन्म भी लिया और जब तक गुरुदेव की चरण सन्निधि में नहीं आए तब तक उनके चरणों की वंदना भी करने का सौभाग्य मिला। हमें याद है कक्षा चौथी पांचवी में थे, कुंडलपुर दर्शन करने के लिए गए। तालाब के सामने कहें, अभी वर्तमान में विद्यासागर निलय है, पहले नहीं था। क्यारी में आचार्य श्री लेटे थे। बैया वृत्ति करने के लिए परिवार वालों ने कहा कि जाओ बैया वृत्ति करके आओ। तो हम गए और ब्रह्मचारी खड़ा खड़ा सिर्फ अंगूठा छूने दे और आगे बढ़ा दे। हम बच्चे थे तो बच्चे को पकड़ के उसने साइड कर दिया, चलो तुम एक तरफ हो। तो हमने ब्रह्मचारी को पकड़ा और धक्का दिया जोर से, तू उधर जा। और 15 मिनट तक आचार्य श्री की बैया वृत्ति की। फिर बहुत बार दर्शन हुए, कुंडलपुर में भी बहुत बार दर्शन हुए, फिर रामटेक में भी दर्शन हुए। पर इतना जीवन का सौभाग्य रहा कि जब भी उनके चरणों की वंदना के लिए गए, मन भर करके उनके चरणों की वंदना की। रामटेक में जा रहे थे, 2007-8 की बात है। तो उस समय महोत्सव चल रहा था, तो रुकने की व्यवस्था नहीं थी। तो उन्हीं के शिष्य का चतुर्मास हुआ था। हम लोगों ने महाराज जी से कहा कि रामटेक जा रहे हैं आचार्य जी का दर्शन करने, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होना चाहिए। तो चौकी के लिए जो 3 सेट बना हुआ था, तो छल्लक जी ने यहाँ से सूचना करा दी। और उस 3 सेट में 3 दिन तक हम लोग, बड़े बड़े सेठिया लोग तो बाहर रोड पर सो रहे हैं, हम लोगों को आनंद से 3 दिन चौके वाले सेट में रुकने की व्यवस्था हो गई। और 3 दिन आचार्य श्री की वंदना की और खूब समीप से की। कक्ष में तो प्राय कर सभी के लिए अवसर नहीं होता था, पर जब भी उनकी चरणों की वंदना का अवसर है, खूब समीप से चरण स्पर्श कर करके उनके चरणों की वंदना की। ज्ञानमती माता जी का भी आज जन्म दिवस है। आचार्य श्री समय सार का भी है। जब गुरुदेव का 2016 में बांसवाड़ा के लिए प्रवेश हुआ था, तो खंडू कॉलोनी में समय सागर जी उस समय 8 मुनियों के साथ विराजमान थे। उनका फिर बागी दौरा के लिए उधर तरफ बिहार हो गया था। तो आचार्य ने हम लोगों के लिए इशारा किया। आचार्य ने हम 4-5 मुनियों के लिए इशारा किया कि जाओ, समय सागर जी विराजमान हैं, उनके चरणों की वंदना करके आओ। हम गए, वंदना की, बड़ा अच्छा लगा। और ब्राह्मी लिपि के बारे में उनसे चर्चा हुई, पर अधिक समय ना होने से थोड़ी सी रास्ते में ही चर्चा हुई थी, क्योंकि वो सोच के लिए निकल रहे थे और हम लोग यहाँ से पहुंचे थे। बड़े सहज और शांत। ज्ञानमती माता जी का तो इस जीवन के ऊपर गुरुदेव का उपकार तो है ही, पर उनका भी उपकार
ज्ञानमती माता जी के पास आपको सत्य घटना बता देते हैं। कक्षा नमोस्तु भगवान, कक्षा 10वीं में हम फेल हो गए और फेल होने के बाद इच्छा हुई कि अब आत्महत्या करेंगे। हाँ, ओरिजिनल घटना है। तो 3 दिन पहले साइकिल लेकर के कॉलोनी में घूमने को जा रहे थे, सामने से बस आ रही थी कि अब भाई अब क्या, अपनी बुद्धि चलती नहीं है, पढ़ने में मन लगता नहीं है, तो अब इससे बढ़िया है। और किसने देखा तो खूब स्पीड से साइकिल चला करके यहां से सामने से और उधर से बस आ रही थी, तो अपन देखा कि बस वाले के नीचे चले जाएंगे कि अपन आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। तो उस समय क्या हो कि बस वाले ने अपनी बस मोड़ ली, तो साइकिल एक तरफ से चली गई। फिर दूसरे दिन सोचा कि अब चलो, अपन तैरना तो आता नहीं है, तो दूर जहां झील है वहां जाकर कोई जाता भी नहीं है, और झील में बड़ी स्थिति खराब बनती है भाई, जब फेल हो जाते हैं, कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं। इस संकलेश है ना, बहुत खतरनाक होता है दिमाग का। तो जैसे ही सोचा कि अपन कल जाएंगे, उसके एक दिन पहले एक भाई का एसएमएस आया कि भाई देखो, मित्री था कि भाई मरने से अच्छा है कि अपन ज्ञानमती माता जी के यहाँ पढ़ने के लिए चलते हैं। तुमने कहा कि भाई याद तो होता नहीं है, पढ़ाई मढ़ाई क्या करना है, जिंदगी सब ऐसा ही है। तो बोला कि नहीं, चलो ज्ञानमती माता जी के पास अपन पढ़ने के लिए चलते हैं। और हम तो किसी को मानते नहीं थे, एक ही को देखा था बचपन से, तो अपन थोड़ी फक किसान टाइप के आदमी थे, तो अपन ने कहा कौन ज्ञानमती वगैरह, अपन किसी के पास नहीं जाएंगे। तो बोले नहीं, एक बार ज्ञानमती माता जी के पास चलो। तो वहाँ से फिर सूचना भी आई कि आचार्य वीर सागर विद्यापीठ प्रारंभ हो रहा है, तो आना चाहिए बुंदेलखंड के बच्चों को। तो हम लोग ज्ञानमती माता जी के पास, वो दिमाग खराब में भूत तो चढ़ी था कि अब चलो ठीक है, ज्ञानमती माता जी के पास गए, प्रवेश हुआ। फिर ज्ञानमती माता जी ने कहा कि तुम ऐसे मायूस कैसे रहते हो। तो मैंने कहा कि माता जी ऐसी मेरी भावना हो गई थी, और मैं ऐसा करने के लिए गया था, और मैं करने को जा रहा था, पर आपके यहाँ से सूचना पहुंच गई, तो वो तो मैं सबने नहीं किया और आपके पास आ गया। फिर माताजी ने समझाया कि जीवन में ऐसा नहीं करना पड़ता है। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन से पढ़ाई हमारी चालू हुई। चंद्रामती माता जी, आस्था दी, वर्तमान में स्वर्णमती माता जी हैं, उनने पहले भाग से पढ़ाना चालू किया। नमोकार मंत्री आता था, वो भी शुद्ध नहीं आता था। जैसी चत्तारी दंडक माता जी ने पढ़ाए, तो 4 दिन हो गए, याद नहीं हुआ। तो हमको खूब रोना आ गया चंद्रामती माता जी के पास। तो माता जी डांट दी कि रोता है, मेहनत तो करता नहीं। मैंने कहा माता जी रात दिन मेहनत करता हूँ, मैं 10वीं में बोर्ड की परीक्षा थी, खूब रात मेहनत की, आखिर में लास्ट में फेल हो गया। तो माता जी ने ज्ञानमती माता जी से कहा, तो फिर माता जी ने हमको कहा कि बेटा 7 बजे आना और गुलाब का फूल लेकर के आना। तो मैंने कहा मैं तो तेरापंथी हूँ, ना दूध से अभिषेक करता हूँ, ना दधी से अभिषेक करता हूँ, ना फूल चढ़ाता हूँ, मैं नहीं करूँगा। गुस्से में बोल दिया मैंने। तो चंद्रावती बोलती यहाँ से निकल। ओह, मैंने कहा 1000 रुपये खर्च करके आया हूँ, कहाँ से आएंगे वापस अपने पास। थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ। फिर हम उस दिन 7 बजे माता जी के पास नहीं गए, भोजन करने गए, तो रोते रोते भोजन किया कि माता जी ने बोल दिया जाओ। तो फिर रमेंद्र कीर्ति जी से मैंने बोला, तो उन्होंने माता जी से बोला, तो माता जी ने फिर 2 बजे बुलाया। हम माता जी के पास 2 बजे गए। तो बोले क्यों रो रहे थे। मैंने कहा माता जी ऐसा है, दिमाग चलता नहीं है, याद होता नहीं है। माता जी ने मुझे डांट दिया। और वो कहती, और आप कह रहे थे कि फूल लेकर के आओ, मैं तो तेरापंथी हूँ, फूल कैसे चढ़ाऊं। तो वो उन्होंने कहा देखो अभी तुम बच्चे हो, पढ़ाई करो, और जब तुम्हें नहीं समझ में आए तो फिर आगे मत चढ़ाना। अभी तुम्हें विद्या चाहिए ना,
तो हमने कहा चाहिए, तो बोले फिर गुलाब का फूल लेकर के आओ। तो गुलाब का फूल लेकर के गए, माता जी ने दरवाजा बंद किया। वो दृश्य अभी तक मुझे याद है। माता जी ने मेरा माथा पकड़ा, अपने चरण पर लगा, 3 बार जोर से पिच्ची ठोकी और सरस्वती मंत्र दिया। उसके बाद फिर माता जी बोलती थी, जब चंदना मती हो तब दर्शन करने माता ना, अकेले में आना। माता जी का रोज खूब, जैसा माँ का प्यार होता है वैसा ज्ञानमती माता जी का वात्सल्य और प्रेम मैंने देखा। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा याद होने लगा। फिर 6 डाला, कुंद कुण मणिमाला, तो द्रव्य संग्रह वगैरह खूब याद कराए। फिर विधि विधान कैसे कराया जाता है, सारी शिक्षा ज्ञानमती माता जी ने हमको दी। फिर परिस्थितिवत और भी दिन देखे। फिर योग संयोग ऐसा बना कि गुरुदेव सुनील सागर जी के चरणों में आ गए। और बताएं, हम आचार्य श्री विद्यासागर जी के अलावा किसी को नहीं मानते थे। तो हमने कहा कि ज्ञानमती आप दूसरे हो, आप हम किसी को नहीं पूछेंगे। वहाँ मुनिराज भी आते तो शीशे, यहाँ तक कि चिन्मय सागर जी आए थे, उनके पास भी नहीं गया मैं। फिर ज्ञानमती माता जी बोली, विद्यार्थियों इतने बड़े मुनिराज आए, आप लोग दर्शन करने गए कि नहीं गए? फिर एक बार जंगल में गए हम लोग चिन्मय सागर जी के दर्शन करने। तो फिर रोज स्कूल विद्यापीठ का समय छोड़ करके चिन्मय सागर जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। फिर उन्होंने कहा कि ज्ञानमती माता जी ने कि बच्चों, जितने भी पिच्छी कमंडल धारी तुम्हें देखें, पिच्छी कमंडल हाथ में देखे, और साष्टांग नमस्कार करना। ज्ञानमती माता जी के संस्कार रहे। उनका आज जन्म दिवस है। बहुत बड़ा ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। और जब मांगी तुंगी में उनका बड़ा महोत्सव उन्होंने कराया, तो गुरुदेव सुनील सागर जी ने उनके लिए जीवंत सरस्वती की उपमा दी थी, उपाधि दी थी आचार्य श्री ने उनके लिए। ज्ञानमती माता जी बहुत मूर्धन्य और धर्म के क्षेत्र में, आत्म के क्षेत्र में और लौकिक समाज उद्धार की भी अनेक कार्य कर रहे हैं। हम तो कहेंगे सभी साधु संतों से, पिच्छीधारियों से, श्रावक श्राविकाओं से, कि जैसे चतुर्मास से आप देख रहे हो, प्रवेश के दिन से लेकर के आज का दिन, आज के दिन से लेकर के विनिर्माण महोत्सव तक, जैसे इस मंच से सभी साधुओं के उत्सव मनाए जाते हैं, अगर ऐसी सारे मंचों से साधुओं का सम्मान, उत्सव, उनका अभिवादन किया जाए तो समाज में एकता और देश में सौहार्द का माहौल बनेगा। ज्ञानी आत्मन, समाज की सूरत भी बदलेगी, सीरत भी बदलेगी। तो इसलिए हम सभी पूज्य जनों के उत्सव को मनाएं, सभी के प्रति बहुमान और सम्मान पैदा करें, जिससे जिन शासन की प्रभावना हो, गुणों का बहुमान बढ़े और आपस में वात्सल्य की गंगा बहे। ऐसी मंगलमय भावना बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की।